परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लेट कर योगाभ्यास करेंगे। लेट कर किए जाने वाले कुछ योगिक क्रिया, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज और कुछ आसन, पेट के बल और पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तो पहले हम पीठ के बल लेट कर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। लेट कर पहले साइकिलिंग, जैसे पेडल मारते हैं साइकिलिंग की, सभी अपने अपने मैट पर लेट कर साइकिलिंग करें। वेरी गुड। सुचिता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। पैरों को गोल गोल घुमाते हुए साइकिल के जैसे पेडल मारते हैं, पेडल मारना है। अब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, रिवर्स गियर में साइकिलिंग। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। पैरों को नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर ले जाते हुए गोल राउंड। नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। अंदर लाते समय पंजे अंदर की ओर, बाहर जाते समय पंजे बाहर की ओर। गोल राउंड। अब उल्टा, नीचे से बाहर ले जाइए, ऊपर से अंदर लाइए। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज गोल घुमाते हुए गोल राउंड। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर मिले हुए, पैर सीधे रखते हुए गोल गोल घुमाइए।
रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब हम पहले पीठ के बल कुछ आसन करेंगे, उसके बाद हम पेट के बल आएंगे। पीठ के बल सबसे पहले दोनों पैर मिले हुए, एड़ियां जंघाओं से सटी हुई, सॉरी हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, हथेलियां जंघाओं के बिल्कुल पास, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। उत्तान पादासन। पहले हम एक पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। रोकिए यहाँ पर थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। नाउ अब इसी पैर को श्वास भरते हुए 60 डिग्री तक लेकर आइए, 60 डिग्री। धीरे धीरे पैर को वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। इसी पैर से एक राउंड और करें। 1 2 डाउन, 3 60 डिग्री, 4 धीरे धीरे नीचे। एक राउंड और। 1 30 डिग्री, 2 डाउन, 3 60 डिग्री, 4। पैर बदल लीजिए। लेफ्ट पैर धीरे धीरे श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाइए। दो में डाउन, धीरे धीरे। 3 60 डिग्री, 4 धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। एक राउंड और। 1 30 डिग्री, 2 डाउन, 3 60 डिग्री, 4। अब दोनों पैर एक साथ लेना है। नीचे आते समय नाभि पे खिंचाव महसूस होगा, ज्यादा महसूस होगा आपको खिंचाव, लेकिन आपको धीरे धीरे नीचे आना है, झटके से नहीं आना है। एक दोनों पैर मिले हुए 30 डिग्री, दोनों पैर 30 डिग्री उठाइए। 2 में धीरे धीरे नीचे ले आइए। 3 60 डिग्री, 4 स्लोली डाउन। जितना धीरे धीरे आएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, नाभि संबंधित सारी बीमारियां ठीक होंगी। एक राउंड और। 1 2 डाउन, 3 60 डिग्री,
रिलैक्स। अभी हमने पैरों को 30 डिग्री और 60 डिग्री उठाया। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए 90 डिग्री उठाएंगे। दोनों पैर ऊपर छत की ओर और वहां पे होल्ड करके रखेंगे कम से कम 15 सेकंड। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाइए। पैर बिल्कुल सीधे, हथेलियां जमीन पर, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई। यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाए। आसन का नाम है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन। रिलैक्स। रिलैक्स। अभी हमने पैरों को उठाया था, इस बार आपके पैर भी उठेंगे, कंधे भी उठ जाएंगे। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियां नीचे फर्श की ओर चिपकी हुई। पैर भी उठेंगे, कंधे भी उठेंगे और हथेलियां भी हवा में। दोनों ओर से उठाएंगे। श्वास भरते हुए अप। वेरी गुड। कंधे उठाइए थोड़ा और, रुकना है। डाउन। धीरे धीरे नीचे। पूरा वजन आपका कमर पे आ जाना चाहिए। आसन का नाम है हृदय स्तंभन आसन या विपरीत नौकासन। एक बार और। आप डाउन। ये आसन अभी हमने हथेलियों को जंघाओं के पास रखते हुए किया। हथेलियों को आप ऊपर सिर की तरफ ले जाते हुए भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियां ऊपर, सिर की ओर। दोनों हाथ उठेंगे, कंधे उठेंगे, कमर भी उठ जाएगी। सॉरी, आपको पैर भी उठ जाएंगे। पूरा वजन आपके कमर पे आ जाए। पूरा वजन कमर पे। दोनों ओर से उठाइए। आप श्वास भरते हुए डाउन। रिलैक्स। हृदय स्तंभन आसन का अभ्यास अभी हमने किया। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगला आसन सेतु बंधासन। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। एड़ियों को जंघाओं के पास ले लीजिए। दोनों हथेलियां जमीन पे फर्श से चिपकी हुई। श्वास भरते हुए कमर से उठाइए, कमर को उठाइए, ऊपर उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है यहाँ पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे ले आए। एक बार और। अब
डाउन। अभी हमने केवल कमर को उठाया था, इस बार हम कमर को उठाएंगे, एक में, दो में एड़ियां उठाएंगे, पंजों के बल आएंगे। इससे आपको ज्यादा खिंचाव महसूस होगा जंघाओं में, पिंडलियों में। तीन में वापस एड़ियां नीचे लेकर आएंगे, चार में कमर नीचे, एक कमर ऊपर, दो एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल, तीन एड़ियां नीचे, चार कमर नीचे। एक राउंड और, एक, दो एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, तीन, चार, रिलैक्स। पैरों को सीधा कर ले, शरीर को ढीला छोड़। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पहले हम एक पैर से करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, एक पैर को पहले दाहिने पैर को उठाते हुए दाहिनी ओर फैलाइए, तो दाहिना पैर थोड़ा सा उठाते हुए हवा में दाहिनी ओर फैलाइए, पूरा फैलाइए, वेरी गुड। दो में पैर वापस सीधा कीजिए, पैर हवा में रहेगा। तीन, मोड़िए घुटने से, दोनों हाथों से पकड़कर घुटने को दबाइए, सीने से लगाइए, बायां पैर बिल्कुल सीधा। अब गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पर लगाने का प्रयास, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे गर्दन नीचे, पैर को सीधा करते हुए फर्श पर ले आइए, बहुत ही बढ़िया। इसी पैर से एक राउंड और करेंगे 6 की गिनती के साथ। एक, दाहिना पैर दाहिनी ओर फैलाइए, दो, पैर सीधा, पैर हवा में रहेगा। तीन, मोड़िए घुटने से। चार, पांच, छह। रंजन जी बहुत बढ़िया, चंदू जी भी अच्छा, मनोज जी जिनके वीडियो होने में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब बायां पैर, बायां पैर बाईं ओर, एक, फैलाइए, पूरा फैलाइए। दो, पैर वापस सीधा कीजिए, पैर हवा में रहेगा। तीन, मोड़िए घुटने से, घुटने को पकड़कर दबाइए, सीने से लगाइए। चार, गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। पांच, गर्दन नीचे, छह, पैर सीधा। एक राउंड और इसी पैर से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, रिलैक्स। अभी हमने एक पैर से किया, अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैर मिले हुए।
एक में दोनों पैरों को उठाते हुए दाहिनी ओर लाएंगे, दोनों पैर राइट साइड। दो में पैर सीधे कीजिए। तीन में दोनों घुटनों से मोड़िए, दोनों घुटनों को पकड़कर दबाइए, सीने से लगाइए घुटनों को। चार में गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे। पांच, गर्दन नीचे। छह, पैर सीधे करते हुए पैरों को धीरे धीरे जमीन पे ले आए। अभी हम पैरों को राइट साइड लेके गए थे, अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेंगे, दोनों पैर मिले हुए। एक, लेफ्ट साइड। दो, पैर सीधे, पैर हवा में। तीन, मोड़िए दोनों पैरों को, दबाइए घुटनों को। चार, पांच, गर्दन नीचे। छह, पैरों को सीधा कर ले। अभी हमने पहले राइट साइड लेके गए, फिर लेफ्ट साइड लेके गए थे। अब हम दोनों राउंड एक साथ लेंगे, 12 की गिनती के साथ। एक, दोनों पैर राइट साइड। दो, पैर सीधे। तीन, मोड़िए दोनों घुटनों को। चार, पांच, गर्दन नीचे लाना है। छह, पैर सीधे करेंगे, पैर हवा में रहेंगे। सात, बाईं ओर। आठ, पैर सीधे, पैर हवा में। नौ, मोड़िए दोनों घुटनों को वापस। 10, गर्दन उठाते हुए नाक को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। 11, गर्दन नीचे। 12 में पैरों को सीधा करते हुए जमीन पे ले आइए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पवन मुक्तासन एसिडिटी, वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया, गर्दन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बढ़िया है। रिलैक्स। अभी हमने कुछ आसन पीठ के बल किए, अब हम आगे के आसनों के लिए पेट के बल आ जाएंगे। पहले पेट के बल आते हुए मकरासन। दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे, दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे रखिए, अंगुलियां गालों से सटी हुई, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर। कोहनियों के बल। वेरी गुड। मकरासन, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर बैंड हो रही है। मेरुदंड के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, इस आसन को नियमित करें। बहुत ही सरल है लेकिन फायदे बहुत है। अब इसी आसन में लेटे लेटे कोहनियों के बल चलना है, चलित मकरासन। कोहनियों को धीरे धीरे आगे ले जाइए, धीरे धीरे वापस लाइए। शरीर आपका जहाँ वहीं रहेगा, शरीर बिल्कुल नहीं आगे पीछे होगा, केवल कोहनियों के बल आगे पीछे। चलित मकरासन। रीढ़ की हड्डी में कुछ ऊपर नीचे होता हुआ महसूस हो रहा होगा आपको, उसे अनुभव कीजिए।
रीढ़ की हड्डी की मालिश भी हो रही है। चलित मकरासन। अब विश्राम, बालासन में आते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक पैर आपका घुटना मुड़ेगा, एक पैर सीधा रहेगा। जो पैर मुड़ा है वो हाथ भी मुड़ जाएगा। जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा जंघा के पास, हथेली ऊपर छत की ओर खुली हुई, और गर्दन जो घुटना मुड़ा हुआ है उस ओर। बालासन। रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबाइए। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर जंघाओं से सटी हुई। हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, छुट्टी जमीन से सटी हुई, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर। अब पहले राइट पैर को ऊपर उठाइए, घुटना उठ जाना चाहिए। जितना आसानी से उठा सकते हैं पैर को उठाइए। राइट पैर ऊपर, सीधा सीधा ऊपर। धीरे धीरे पैर को वापस नीचे ले आए। रंजन जी, आपकी हथेलियां जंघाओं के नीचे दबा लीजिए। जंघाओं के नीचे हाँ, और हथेलियां ऊपर की ओर। वेरी वेरी गुड। एक बार इसी पैर को और उठाएंगे। राइट पैर ऊपर, पैर घुटने से नहीं मोड़ना है, सीधा सीधा पैर को ऊपर लेना है। धीरे धीरे पैर नीचे। अब पैर बदलेंगे, बाया पैर धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और। अब ठुड्डी जमीन से सटी हुई रहेगी, ठुड्डी नहीं उठनी चाहिए। तो डाउन। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे। घुटने से पैरों को मोड़ेंगे नहीं, पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए ऊपर उठाइए। अब डाउन। अब डाउन। रिलैक्स। बालासन में आते हुए अब दोनों हथेलियों को सामने की ओर फैलाइए। दोनों हाथ ऊपर, सीना ऊपर, घुटने भी ऊपर, पूरा वजन आपके नाभि पे, दोनों ओर से उठा रहे हैं। नौकासन। अब डाउन, धीरे धीरे नीचे। अब डाउन, श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए डाउन।
अभी एक हाथ उठेगा, एक पैर उठेगा, राइट हाथ, लेफ्ट पैर, दाहिना हाथ और बायां पैर उठाएंगे और गर्दन उठाते हुए सामने देखेंगे। अप डाउन, अप डाउन। इस बार हाथ और पैर बदलेंगे। बायां हाथ, दाहिना पैर, अप डाउन, अप डाउन। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए कमर पे रखिए, राइट हैंड कमर पे, मुट्ठी बंद। बायां हाथ और दाहिना पैर उठाएंगे, नजरें सामने। अब सामने देखिए, डाउन, अप डाउन। हाथ बदल लीजिए। इस बार बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ सामने फैला हुआ। दाहिने हाथ के साथ बायां पैर उठेगा। अब बहुत बढ़िया, डाउन, अप डाउन। अब बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए कमर के ऊपर। इस बार केवल सीना उठाना है, पैर नहीं उठेंगे, पैर मिले हुए रहेंगे, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई। मुट्ठी बंद करते हुए कलाई को पकड़िए, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए। श्वास भरते हुए सीना उठाइए, नजर सामने, आप ऊपर आइए, वेरी गुड, नजरें सामने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे, अप डाउन। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, 2 राउंड और करेंगे। अप डाउन, अप डाउन। मालासन में आते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, दोनों हथेलियां जंघाओं के समानांतर, सीने के समानांतर, सीने के समानांतर, हथेलियां 1 फुट की दूरी पर, हथेलियां मेट से बाहर, कोहनियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, ऊपर कोहनियां ऊपर, हथेलियां 1 फुट की दूरी पर रखिए, ठुड्डी जमीन पे, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ये स्थिति है। अब नाक से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीने तक का भाग ऊपर उठाइए। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब नाभि तक का भाग ऊपर, नाक से श्वास भरते हुए, नजरें ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए आवाज के साथ धीरे धीरे नीचे आइए। दूसरे राउंड में हथेलियां नजदीक ले लीजिए, 6 इंच की दूरी पर। मैट के ऊपर हथेलियां सीने से 6 इंच की दूरी पर। एक, सीने तक का भाग ऊपर, नजरें सामने। 2, आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए, मुंह से श्वास को बाहर निकालिए। 3, नाक से श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाइए, नजरें ऊपर। 4, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। तीसरा राउंड, हथेलियां सीने से सटी हुई, हथेलियां सीने से सटी हुई रहेगी। 1, 2, आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए। 3, नाभि तक का भाग ऊपर, हाथों को सीधा करने का प्रयास करें, नजरें ऊपर। 4, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। अब त्रियंक भुजंगासन। त्रियंक भुजंगासन, 1, सीने तक का भाग उठाइए। 2, आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए। 3, नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर। 4, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए दाहिने ओर से पीछे देखिए, पैर की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। वापस गर्दन सीधी, नजरें सामने। अब बाईं ओर से पीछे देखिए, गर्दन सीधी, नजरें सामने। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक राउंड और करें। त्रियंक भुजंगासन, 1, सीने तक का भाग ऊपर। 2, आवाज के साथ श्वास बाहर निकालें। 3, नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर छत की ओर। 4, राइट साइड से पीछे देखिए। 5, सामने। 6, बाईं ओर से पीछे देखें। 7, सामने। 8, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। बालासन। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पैरों के टखनों को पकड़िए। ठुड्डी जमीन से सटी हुई। श्वास भरते हुए सीना और दोनों घुटने उठाते हुए शरीर को धनुष की भांति बेंड करना है। वेरी गुड। नजरें ऊपर छत की ओर। बहुत बढ़िया रंजन जी, बहुत बढ़िया। कुलोज जी बहुत बढ़िया। संधु जी, सुचेता जी बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। एक बार और करेंगे।
एक, दो। पैरों को सीधा कर ले, बालासन में आते हुए शरीर को ढीला छोड़। नेक्स्ट हम करेंगे मार्जरासन। घुटनों के बल आ जाइए, दोनों घुटनों में 1 फुट का फासला, दोनों हथेलियों में भी उतना ही फासला रखिए। मार्जरासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर बेंड करते हुए। रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर, ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे, ऊपर छत की ओर देखिए। एक, गर्दन नीचे, मेरुदंड ऊपर, रीढ़ की हड्डी को मोड़िए ऊपर की ओर। दो, गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे दबाइए। बहुत ही बढ़िया। एक, दो। रिलैक्स। अब दाहिना पैर आगे लीजिए, फिर बायां पैर आगे लेते हुए पहले वज्रासन में आइए। वज्रासन में बैठिए, फिर आसन बदलते हुए सुखासन में आ सकते हैं। आज हमने कुछ आसन पेट के बल लेटकर, कुछ आसन पीठ के बल लेटकर किए, जो बहुत ही सरल आसन है, आसानी से किए जा सकते हैं। इन आसनों का अभ्यास आप नियमित करें, बहुत ही बढ़िया। जिनके भी वीडियो ऑन थे मैंने देखा बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया। अब 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कैसे करना है। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं स्वर को बंद कर दीजिए अंगूठे से, दाहिने से पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। वापस दाहिने से धीरे धीरे भरिए। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से निकालिए। वापस दाहिने से भरिए। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से पूरा खाली कर दीजिए। ये 1 राउंड हो गया। इसी तरह 5 से 7 राउंड कर ले।
रिलैक्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट ब्रीदिंग या समवृत्ति श्वास परीक्षा। आसनों के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। आसन करके आपको कैसा लगा? जय श्री कृष्णा सर। कीजिए। जय श्री कृष्णा सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत दिनों के बाद पूरे ये एक्सरसाइज कर पाया, नहीं तो रोज तो खाली दूसरे ही करते थे। आज आपने लेट के करा के पूरे करा दिए, बहुत दिनों से पेंडिंग था हमारा ये एक्सरसाइज। लेट के काफी दिनों से हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा काफी दिनों से लेट कर हुआ नहीं है, तो आज लेट कर लिया जाए। तो लेट कर आसन करते हैं, तो ये जो पेट के बल जो लेट कर आसन करते हैं, ये तो सबके लिए बहुत जरूरी है, सभी को करना है। जिनके रीढ़ की हड्डी में ज्यादा तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, उनको पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन जरूर करने चाहिए, बहुत ही फायदेमंद है। रंजन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। आज लेट के तो हो जाते हैं, बैठ के कुछ गोआसन वगैरह गोमुखासन वगैरह नहीं होते, पद्मासन वगैरह। बाकी लेट कर तो आज मैंने किया, आपने देखा ही होगा। आवाज नहीं आ रही सर? मैं देख रहा था, आप अच्छा कर रही थी, आप बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने। डॉक्टर रंजन पटेल। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सही तरीके से आपने करवाया, और मैंने तो आज 2.5 महीने के बाद किया, क्योंकि पेट का ऑपरेशन के बाद मैंने आसन करना बंद कर दिया था ना। तो आज मैंने बोला चलो ट्राई करते कितना होता है, तो अच्छे से हो गए। बढ़िया, आप भी अच्छा कर रही थी। और बिल्कुल स्लो मूवमेंट, कोई भी है ना, वो भी आसन करते हैं, उसमें धीरे धीरे करना है और श्वास के साथ करना, श्वास गिनती के साथ, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सुचेता जी ने बहुत बढ़िया करवाया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रयोग रहे आज के, बहुत दिनों के बाद, जैसे संगीता दीदी ने बोला वैसे ही बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने आसन किए, हुए नहीं थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आज आसन हुए लेटकर, बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स हो गए सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं।